6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है। उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। इंडिया का जो एलोकेटेड बजट है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स, क्यों इंडिया वो एलोकेट कर रहा है उतनी फंडिंग? इंडिया के क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इंडिया इन द सबकॉन्टिनेंट? हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को। लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है। बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? और कभी भी इतना बड़ा डिफेंस का बजट नहीं दिया गया। तकरीबन 75 अरब डॉलर हम कह सकते हैं, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार, कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की है कि 1947 से लेकर इंडिया और पाकिस्तान बचपन से दुश्मन है। हमारी ऑडियंस इंडिया से भी वो नीचे कमेंट करती है कि यार जब से पाकिस्तान बना, आप एक चीज़ बता दो कि आपने इंडिया के हक में कुछ किया हो। जब आप कहते हो कि आप दुश्मन हो तो ठीक है हम दुश्मन है, आपको जो करना है फिर आप कर ले। मतलब यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू, तो जब आप देख लें बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू हैं, तो साथ तीनों ही हम साए ख़राब है, सिर्फ हम ठीक हैं। बिल्कुल देखें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं, अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024 ये तो पक चुका है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को, अपने जो है ना इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो इग्नोर कर चुके हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला आते हैं, पहले इनको ठीक करके फिर उस जो है ना उसको एक इतिहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसका एक पॉलिसी कुछ और होती है। देखें, अगर आप हुकूमत चेंज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ॉरेन पे जो आपके जो बाकी बरादर मुल्क होते हैं वो भी ये आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे। इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखिए इंडिया और चाइना भी तो आपस में लड़ते हैं। उनकी ट्रेड देखिए $125 बिलियन की है। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं, तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फ़ायदा वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं।
तो ठीक है, देखें आवाम की बेहतरी के लिए वो जो कुछ करना अच्छा इससे इन सारी जो है ना आपके जो है ना उनके लिए बजट रखना और पता नहीं क्या क्या आपके जो चीज़ें वो कर रही है, जो पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं, इनसे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ऑब्वियसली। वो फिर भी चांद पर पहुंच गए हैं, अगर चाह वो पाकिस्तान मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुन गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर नियते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे। अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं, और वो पैसे तुम्हारी सेना ने अपने जेबों में डाल लिए, अपने लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, रेस्टोरेंट खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली कंट्री के अंदर और आउट ऑफ कंट्री, और पाकिस्तान के अवाम को दिया भी नहीं। अगर अफगानिस्तान के लोगों का निवाला छीनकर, उनके नाम से भीख मांगकर अगर वो पाकिस्तानी अवाम को खिला लेते तो फिर भी समझ में आता कि कोई बात नहीं, इंसान तो इंसान है।